चॉकलेट के जो बायर्स होते हैं वो फीमेल ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेल से। तो एक और टी है चॉकलेट टी जो आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। अब किसी भी चॉकलेट में हमारे शुगर नहीं होगी इंशाल्लाह। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। 89.6 FM और रेडियो बारामूला के सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप देख रहे होंगे मेरे फ्रेम में दो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं और हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि कश्मीर के नौजवान को प्रमोट किया जाए, उस यूथ को प्रमोट किया जाए जो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है या उसने कुछ किया हो, और इंस्पिरेशन के तौर पर हम चाहते हैं कि उनसे आप इंस्पिरेशन लो। आज हर किसी शोबे से हटके, हर किसी डोमेन से हटके, ज़्यादा तो हम ऑथर, व्लॉगर, पब्लिशर्स या इसके साथ साथ किसी और को लेके आते थे, लेकिन आज पहली बार मुझे लग रहा है मेरे स्टूडियो में दो खास मेहमान ऐसे मौजूद हैं जो बिजनेस से ताल्लुक़ रखते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप से ताल्लुक़ रखते हैं, और इन्होंने कश्मीर में अपना एक ब्रांड जो है वो स्टार्ट किया है और कोशिश इनकी ये है कि जो ऑथेंटिसिटी है ब्रांड्स की वो बरकरार रखी जाए। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, हमारे लेफ्ट में मौजूद हैं हुमैरा अफजल जी जो कि डायरेक्टर है कश्मीर चॉकलेट फैक्ट्री की, और इनके साथ मजीद जो है वो बैठे हैं जो कि फाउंडर हैं कश्मीर चॉकलेट फैक्ट्री के। आप दोनों का जो है बहुत बहुत वेलकम है रेडियो बारामूला के स्टूडियो में। सबसे पहले आप फाउंडर हैं तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि चॉकलेट्स का आइडिया कब आया और कब ये लगा कि इस सिमत में या इस मार्केट के डायरेक्शन में मुझे जाना चाहिए। मैं एक्चुअली 2021 में जब प्लान कर रहा था कि मुझे कोई नई बिजनेस स्टार्ट करनी चाहिए, मैंने इससे पहले भी कुछ किया हुआ था, जैसे चाहे रेडीमेड गारमेंट्स का हो, उसमें हमने कोशिश की थी कि हम कश्मीर का अपना एक ब्रांड लॉन्च करें, यहाँ पर मैन्युफैक्चर करें, लेकिन वो उस टाइम पे नहीं हो पाया। उसके बाद और सारी अपॉर्चुनिटीज़ मैंने मार्केट में देखी थी। जब हमने रिसर्च करी, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो कि कश्मीर में डेली यूज़ में थे, और मुझे लगा कि कश्मीर एक बहुत बड़ा कंज्यूमर इन सारी चीज़ों का, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग किसी भी चीज़ की नहीं होती है। तो 2021 में मैंने जॉब छोड़ी। उसके बाद मैंने बिस्किट्स पे पहले काम किया, वो मुझे लगा एक एलीट मार्केट नहीं है। उसके बाद मैंने अपना फोकस शिफ्ट किया चॉकलेट्स पे, क्योंकि चॉकलेट की मार्केट एक ग्रोइंग मार्केट थी उस टाइम पे, और अभी भी काफ़ी ग्रो हो रही है, पूरे इंडिया में हो रही है, और कश्मीर में थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है अब इसका। तो वहाँ पे मैंने सोचा था कि ये एक अच्छी चीज़ है जहाँ से हम जॉब्स भी जनरेट कर सकते हैं कश्मीर में, और एक थोड़ी डिफरेंट फील्ड है कि जो हर कोई कर रहा है, थोड़ी उस टाइप की फील्ड नहीं है, थोड़ी अलग सी फील्ड है, डिमांड है काफ़ी। और कश्मीर में हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं चॉकलेट में, जैसे आप सैफरान की बात करें या आप ड्राई फ्रूट्स की बात करें, जिनके लिए कश्मीर वर्ल्ड वाइड मशहूर है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा था अगर इसमें इन्फ्यूज़ करेंगे हम, थोड़ी एक और नई चीज़ कश्मीर में से निकाल सकते थे। उस टाइम पे प्लान बेसिक था और सिंपल था, कश्मीर में एक ऐसा लग्जरी चॉकलेट ब्रांड खड़ा करना जो वर्ल्ड वाइड फेमस हो सकता है या दुनिया के बेहतरीन चॉकलेट्स के साइड में खड़ा हो सकता था। हुमैरा, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली सबसे पहला सवाल तो मेरे दिमाग में ये है कि माजिद बेसिकली इज़ फ्रॉम अनंतनाग, यू आर फ्रॉम बारामूला। तो जब माजिद ने आपके साथ ये आइडिया शेयर किया कि आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट और मेरा एम जो है वो ये है, तो सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में क्या आया? जब माजिद से मिले, इन्होंने हमारे से बात की, तो पहले इन्होंने बोला कि कश्मीर में वो चॉकलेट आ रहा है जो प्योर है, ऑर्गेनिक है, उसमें कोई पाम ऑयल नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई प्रिजर्वेशन नहीं है। तो माजिद को मैंने बोला आर यू श्योर कि हम ये कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ कर सकते हैं, हम लॉन्च करेंगे प्रोडक्ट जो हमारा ब्लिक्स है, उसमें कोई प्रिजर्वेशन नहीं है और वो 60% डार्क है, अब हम उसको 70 पे ले जा रहे हैं इस मंथ। तो फिर जो ही हमने डिटेल्स पढ़ी, रिसर्च की, और माजिद ने ऑलरेडी 4 साल से रिसर्च की थी उस पर, तो फिर खुद भी रिसर्च की, मैंने भी काम किया। फिर एक ऐसा लॉन्च हमने प्रोडक्ट किया जो ब्लिक्स है, वो बेक्ड बीन टू बार चॉकलेट है, उसमें कोई ऐसा नहीं, सब कुछ बस बीन्स हमारे तमिलनाडु से आती है, बाकी सारा कुछ यहीं पर होता है उसका। जी, बाकी सारा प्रोसेस यहीं पर। माजिद, मार्केट में जहाँ बिग प्लेयर्स मौजूद हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी इस फील्ड में मौजूद हैं, और ये जानते हुए कि इन खिलाड़ियों को टक्कर देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप ऐसी नीश को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि शायद अब एक छोटे बच्चे के दिमाग में भी बैठा है कि मुझे चॉकलेट लेनी है तो फलानी कंपनी की लेनी है, या किसी को भी आप बोलेंगे तो बोलेगा फलानी कंपनी की चॉकलेट अच्छी होती है। तो इस नीश को रिप्लेस करने के लिए आपने कौन सा ऐसा जो है स्टेप लिया है जो आपको लगता है कि एक तो कश्मीरी कंज्यूमर को पसंद आएगा और दूसरा जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा? मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि चॉकलेट की जो मार्केट है वो काफ़ी बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है। कश्मीर में भी वर्ल्ड वाइड
पर्टिकुलरली अगर हम इंडिया की बात करें, ये एक ऐसी मार्केट है जो एक्सपोनेंशियली अभी ग्रो हो रही है। तो इस मार्केट में, लेकिन जैसे मैंने कहा, हर एक मार्केट में प्रॉब्लम होती है और एक एंटरप्रेन्योर का काम ये होता है कि वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले। जैसे कि हमारा ने अभी बात की, चॉकलेट्स में पाम ऑयल पाया जाता है, कई सारी कंट्रीज में बैन है, कई सारी कंपनीज ऐसी है जो पाम ऑयल सिर्फ इंडिया में यूज करती है और बाकी की कंट्रीज में वो नहीं करते। इंडिया में 5% तक अलाउड है, डिफरेंट नेम से आता है, कभी हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल फैट, कभी पाम ऑयल करके आता है। हर एक प्रोडक्ट में ऑलमोस्ट यूज होता है, पर्टिकुलरली जब हम चॉकलेट्स की बात करें। तो जहां ये मार्केट एक तरफ से एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही थी, वही लोग शिफ्ट कर रहे थे ऑर्गेनिक चीजों की तरफ। वही लोग चाहते थे कि उनको कुछ ऐसी चीजें मिले जो उनके हेल्थ के लिए काफी अच्छी हो। जो हमने इस प्रोडक्ट में चीजें यूज की है वो एक प्रीमियम कोको बीन्स है, जो कि नॉर्मली शायद ही आपको किसी चॉकलेट में मिले। क्रैफ्ट चॉकलेट्स में मिलती है, बीन टू बार चॉकलेट्स में मिलती है, बाकी चॉकलेट्स में थोड़ा मुश्किल होता है इनका मिलना। दूसरा, इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो कोको बटर है। नॉर्मली जो पाम ऑयल होता है बाकी चॉकलेट्स में, उसको हम रिप्लेस करते हैं कोको बटर से। एक और ऐसी चीज है जो आपकी हेल्थ के लिए काफी अच्छी है। और जो नंबर 3 है, इसमें वो शुगर की जो बात करें, जो इस वक्त वर्ल्ड वाइड जिस पर एक वेव इस वक्त चल रही है कि बहुत ही अनहेल्दी चीज है। जो हमने अभी तक शुगर यूज किया है, अभी तक के बैचेस में, वो हमने सल्फर फ्री शुगर यूज किया है। लेकिन अब से जो बैचेस हमारे स्टार्ट होने वाले हैं, उन सारों में जैगरी यूज होने वाला है, यानी कि अब किसी भी चॉकलेट में हमारे शुगर नहीं होगी इंशाल्लाह। तो ठीक है। हुमैरा, आपसे जानने की कोशिश करूंगा। माजिद ने ठीक डिटेल हमें ये चीज़ बताई। आप एक खुद यूथ हैं, तो सबसे बड़ी बात, अभी जो कंज्यूमर कश्मीर का है वो ज़्यादा यूथ ही है चॉकलेट्स का। तो उस नीश को टारगेट करने के लिए, उस वाली सेक्शन को टारगेट करने, जैसे 18 to 35, इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को टारगेट करने के लिए आपने कौन सा जो है ऐसा चॉकलेट बनाया है, आपने कौन सा ऐसा जो है वो प्रोडक्ट बनाया है, ताकि वो लोग जो है इसको खरीदें और वो लॉन्ग लास्टिंग रहे उनके लिए? क्योंकि एक बार अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं और अगर वो अच्छी रहती है तो फिर लोग उसके पीछे चाहते हैं। तो पर्सनली मैं बात करूं, आई एम ए रेगुलर बायर फॉर फ्यू थिंग्स जो मुझे अच्छी लगती है अपने लिए। तो उस नीश को टारगेट करने के लिए आपने क्या किया? सर, पहले जो हमने ब्लिक्स लाया है यहाँ पर, उसमें हमने शुगर, जो सल्फर फ्री शुगर हमने यूज़ किया था, अब हम जैगरी से रिप्लेस करें। जैगरी एक ऐसी चीज़ है जो फीमेल ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है और मेल का तो ऑलरेडी है। जैगरी में जिंक पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। उसकी वजह से जो यूथ है, क्योंकि आपको पता है आज हर कोई बोलता है डाइट शुगर अवॉइड, डाइट शुगर अवॉइड, क्योंकि शुगर से क्या होता है, शुगर से एक्निक प्रॉब्लम होती है, मेल में भी होती है और फीमेल में भी होती है। तो जो यूथ है, हमने जब मार्केट एनालाइज किया तो वहाँ पर हमने ये पाया कि चॉकलेट के जो बायर्स होते हैं वो फीमेल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल से। तो हम फीमेल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि फीमेल जो है, आपको पता है आज PCOD है, PCOS वगैरह है। तो उन चीज़ों को कि जो चॉकलेट है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स है जो जिनमें शुगर ज़्यादा है, जो हमारे ब्लिक्स में नहीं है। दैट्स वाई कि हमने ये प्रोडक्ट लाया। वैसे ऑन ए लाइटर नोट में बात बताऊं, आपने बोला कि चॉकलेट के जो बायर्स हैं वो ज़्यादा फीमेल हैं और मेल काफ़ी कम खरीदते हैं। वैसे मैं बताऊं कि मेल जो चॉकलेट खरीदते हैं वो भी फीमेल्स के लिए ही खरीदते हैं। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये हमारे डोमेन के थोड़ा आसपास ही भटकते हैं, तो हम आपको बताएंगे। तो वैसे दूसरी चीज़ ये है कि कौन सा प्रोडक्ट आप नया लॉन्च करने वाले हैं? प्रोडक्ट एज ऑफ नाउ जो हमने मार्केट में एक रखी है ब्लिक्स, इसमें हमने ब्लेंड्स किसी भी ड्राई फ्रूट का यूज नहीं किया हुआ है। जो ड्राई फ्रूट्स इसमें यूज किए हुए हैं मैंने, वो सारे पिस जाते हैं उसमें। अभी जो हमारे पास नया प्रोडक्ट आने वाला है, कुछ ही हफ्तों में आ जाएगा, वो हेजलनट का है। ठीक, डार्क चॉकलेट विद हेजलनट ब्लेंड्स। और वो खास बात इसकी ये है कि वो हेजलनट्स भी कश्मीर में ही बनते हैं। वो भी हमने बाहर से नहीं मंगवाए, हमारे पास उसके सैंपल्स आए, हमने चेक किए, वो हमने लैब टेस्टिंग के लिए अभी भेजे। और जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे, वहां से रिपोर्ट्स अच्छे आएंगे, ठीक होगा तो हम कंटिन्यू करेंगे, उसके साथ उसकी शेल्फ लाइफ वो चेक करते रहेंगे। तो उसके बाद हम वो ये लाने वाले हैं। और एक और प्रोडक्ट जो हमारा आने वाला है वो फ्रूट एंड नट में है, जिसमें आपको ब्लेंडर्स देखने को मिलेंगे। आप टेस्ट करोगे तो वो आप फील कर पाओगे उसको। आलमंड्स का, कैशू का हमने ट्राई किया था, वो अच्छा नहीं गया, और रेजन्स का। ठीक है। अभी शायद मैं आप दोनों को आपसे बात कर रहे सुन रहा था कि कुछ टी आप लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन मुझे बतानी नहीं चाहिए थी, बट अब मैंने बता दिया है। गिवन द स्पॉइलर, क्या मसला है, चाय के साथ क्या मसला है? अच्छा, कॉफी वर्ल्ड वाइड काफी मशहूर है, ठीक है। या यहाँ पे कश्मीर में ज्यादातर लिप्टन टी यूज होती है या नून चाय यूज होती है। तो एक और टी है चॉकलेट टी,
जो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अभी हमने ऑलमोस्ट रिसर्च उस पर कंप्लीट की है, मे बी इन नेक्स्ट 2 वीक्स वो आपको मार्केट में भी मिल जाए। एक ऐसी टी है जिसमें आपको ना मिल्क यूज़ करना पड़ता है, ना शुगर आपको यूज़ करना पड़ता है, बिल्कुल जैसा कहवा होता है कश्मीरी उस टाइप का है, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्दी है। वर्ल्ड में इसका ट्रेंड चल रहा है, लेकिन यहाँ के मार्केट्स में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। बीन टू बार हमने पहली कंपनी यहाँ पे स्टार्ट की थी चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग की नॉर्थ इंडिया में, लेकिन उसके बाद एक और कंपनी आई थी, वो साउथ इंडिया से आई यहाँ। तो ऐसे जो भी प्रोडक्ट्स है जो कोको के रिगार्डिंग है, वो पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करेंगे इंडिया में, यहाँ पे नहीं मिलते हैं। जो चॉकलेट टी है वो फेमस हुई है, वो साउथ इंडिया में यूज हो रही है, मैंने बेल्जियम में देखी है, बाकी सारी कंट्रीज में हमने देखी हुई है, काफी ट्रेंड चल रहा है अभी उसका। तो यहाँ पर भी हम उसको लॉन्च करने वाले हैं विद इन डेज। आई होप कि लोगों को जो वो प्रोडक्ट पसंद आए। और पर्सनली मैं अगर बात करूँ, मैं लोगों से गुजारिश भी करूँगा कि आप कश्मीर चॉकलेट फैक्ट्री ब्लिक्स को जो एक मौका दे आपको सर्व करने का। अच्छा, अगर जैसे कि मुझे किसी को कोई गिफ्ट करना है, ये लास्ट पे जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मुझे किसी को कोई गिफ्ट करना है, उसके लिए आपके पास कोई ऐसा समाधान है, कोई ऐसा सोल्यूशन है? सर हमने हैम्पर्स रखे, कस्टमाइज हैम्पर्स रखे, और जैसे कि आज ट्रेंड चल रहा है, कोई रुखसती जा रहा है तो उस पर लिखते हैं रुखसती, बारात होगी, कैशमेंट होगी तो उस पर लिखते हैं कस्टमाइज नेम्स होते हैं, वो हमने लाया है और हमने शादियों में ऑलरेडी डिलीवर भी किए हैं। अच्छा, आप चॉकलेट पे नाम लिखते हैं? हाँ, चॉकलेट के पैकेट्स पे नाम लिखते हैं? पैकेट्स पे नहीं, चॉकलेट पे। अच्छा, चॉकलेट पे भी नाम लिखते हैं हम, पैकेट्स पे भी वो कस्टमाइज कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, kashmirchocolateFactory.com, या सोशल मीडिया हैंडल से इंस्टाग्राम पे आप हमें चेक कर सकते हो, कश्मीर चॉकलेट फैक्ट्री। फेसबुक पे हम कश्मीर चॉकलेट फैक्ट्री के नाम से, आप वहां पर भी देख सकते हो। जो हैम्पर्स हमने बनाए हुए, हमने उनके भी फोटोज डाले, या कस्टमाइज जो हमने चीजें आज तक बनाई हुई है वो सारी वहां पे अवेलेबल होती है। आई होप कि लोगों को आपका ये बिजनेस आइडिया जो है वो पसंद आए और लोग आपको एक मौका दे, एक चांस दे सर्व करने का। दोस्तों, मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, गुजारिश ये रहेगी मेरी कि ये हमारे लोकल लोग हैं, ये कश्मीर के लोग हैं। बेसिकली शी इज़ फ्रॉम बारामूला, ही इज़ फ्रॉम अनंतनाग। कश्मीर जो है वो सारा एक ही है, और आप एक मौका इनको दें। आपके घर में कोई बड़ा फंक्शन होने वाला है, आपके घर में शादी होने वाली है, रुखसती होने वाली है, आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है, या आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, एक मौका आप कश्मीर चॉकलेट फैक्ट्री को दें आपको सर्व करने का। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको जो है वो नाराज नहीं होने देंगे, ये आपको जो अच्छे से सर्व करेंगे और आप वो टेस्ट जो उम्र भर याद रखेंगे और जिसको लेके जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि वापस वो आपको कश्मीर चॉकलेट फैक्ट्री का ही हैम्पर वापस देगा, क्योंकि इनका टेस्ट इतना अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे लोकल हैं। आप जानते हैं आजकल मार्केट में जॉब्स की कितनी ज्यादा कमी है। दे आर एम्प्लॉइंग पीपल देयर, दे आर एटलीस्ट, अगर ये एम्प्लॉय ज्यादा लोगों को नहीं करें, लेकिन एटलीस्ट खुद के लिए तो कुछ कर रहे हैं। 2 लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सेटअप्स के पीछे नहीं भाग रहे हैं। तो बस रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इनका जो इंस्टाग्राम का हैंडल है कश्मीर चॉकलेट फैक्ट्री का, वो मैं मेंशन करूंगा। इसके साथ साथ हुमैरा का भी मैं जो है वो मेंशन करूंगा, और अगर माजिद के पास हुआ तो इनका भी मेंशन करूंगा, ताकि आपको जो है आसानी हो जाए, आप जाके इनसे ऑर्डर्स जो है वो प्लेस कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि कस्टमाइज्ड जो ट्रेंड चला है ना, वो अभी मैं देख रहा हूं कि वो छोटे छोटे वो पाउच भी आते हैं जब आपके निकाह होते हैं कि फलानी वेडस फिस्तानी। तो अब जो है आप चॉकलेट्स में भी थोड़ा सा नाम लिख सकते, ताकि आपकी रुखसती या आपका निकाह और भी यादगार बन जाए। यार कर लो ना। तो दोस्तों, 89.6 FM को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे कश्मीर के जो 2 नौजवान इस राह पर चले हैं कि कश्मीर को अच्छा चॉकलेट देना है, कश्मीर को ऐसा चॉकलेट देना है जिसमें पाम ऑयल ना हो, जिसमें एडेड शुगर ना हो, जो बीन टू बार हो, जिसमें ऑथेंटिसिटी ज्यादा हो, मार्जिन चाहे कम हो, लेकिन कश्मीर को सेहतमंद चीजें देनी है। इनको सपोर्ट करें और कश्मीर चॉकलेट फैक्ट्री को फॉलो करना ना भूलें।